वेडिंग के दिन परफेक्ट शॉट लेना एक फोटोग्राफर के लिए रोमांचक और तनावपूर्ण दोनों हो सकता है। सही कैमरा सेटिंग्स का उपयोग करने से शानदार और यादगार तस्वीरें खींचने में बहुत मदद मिलती है। इस वेडिंग सेटिंग्स वीडियो में मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो आपकी कैमरा सेटिंग्स को लेकर शादी की बेहतरीन फोटोग्राफी करने में मदद करेंगी। सबसे पहले हम कैमरा सेटिंग्स को समझने और यह जानने के बारे में बात करेंगे कि वे वेडिंग की फोटोग्राफी में कैसे लागू होती हैं। फिर मैं आपको वेडिंग के लिए सबसे अच्छी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। यह समझना बहुत जरूरी है कि आपका गियर कैसे काम करता है, क्योंकि यह आपको एक बेहतर फोटोग्राफर बना सकता है। यह वीडियो आपकी मदद करेगा, चाहे आप आउटडोर में नेचुरल लाइट में शूटिंग कर रहे हों या रात में वेडिंग पार्टी में डांस फ्लोर पर ऑफ कैमरा फ्लैश का उपयोग कर रहे हों। आखिरकार आपको दोनों तरीके से शूटिंग आनी चाहिए। दिन के समय के आउटडोर वेडिंग सेटिंग्स। जब आप प्राकृतिक रोशनी में आउटडोर शादियों की फोटोग्राफी कर रहे हों, तो आप 100 या 200 जैसे कम आईएसओ का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी वेडिंग फोटो में नॉइज कम होगा और आपकी इमेज की शार्पनेस और डिटेल बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे आपकी इमेज की डायनामिक रेंज भी अधिकतम होगी। यदि आप उन जगहों पर शूट करते हैं जहां आउटडोर शादी समारोह आम होते हैं, तो आउटडोर वेडिंग फोटोग्राफी को समझना अच्छा होता है। शटर स्पीड का चयन। जब आप आउटडोर शादी की फोटोग्राफी कर रहे हों, तो मोशन ब्लर से बचने के लिए तेज शटर स्पीड का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। धीमी गति से चल रहे विषयों को कैप्चर करने के लिए कम से कम 1/250 सेकंड की शटर स्पीड की सिफारिश की जाती है। 1/500 से 1/1000 और भी सुरक्षित होते हैं, जब तक कि यह कम रोशनी नहीं हो और आपका आईएसओ बहुत अधिक हो रहा हो। एपर्चर निर्धारित करना। इसके बाद आप अपना एपर्चर निर्धारित कर सकते हैं। वाइड एपर्चर जैसे f1.8 या f2.8 का उपयोग करके आप एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड बना सकते हैं, जिससे बैकग्राउंड धुंधला हो जाता है और सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है। यह विशेष रूप से दूल्हा और दुल्हन के पोर्ट्रेट शूट करते समय प्रभावी हो सकता है। अन्य समयों में सब कुछ शार्प रखने के लिए हाई एपर्चर जैसे f8 या f11 का उपयोग करना चाहिए। अन्य सहायक सेटिंग्स। आपको स्पॉट मीटरिंग का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। कैमरे की मीटरिंग प्रणाली आसानी से चमकदार आकाश या गहरे छायाओं से धोखा खा सकती है। एक विशिष्ट क्षेत्र में लाइट को मापकर स्पॉट मीटरिंग आपके सब्जेक्ट को एक्यूरेट रूप से हाईलाइट कर सकता है। अंत में बाहरी दृश्यों में चमक और शैडोज को कम करने के लिए पोलराइजिंग फिल्टर का उपयोग करने का प्रयास करें। यह रंगों को अधिक लाइवली बनाएगा और इमेज में कंट्रास्ट को बढ़ाएगा। इंडोर शादियों के लिए सबसे अच्छा कैमरा सेटिंग्स। शादी की फोटोग्राफी के लिए सबसे अच्छा आईएसओ। इंडोर शादियों में आपके पास 100 या 200 जैसे कम आईएसओ का उपयोग करने का विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको मोशन ब्लर से बचने के लिए शटर स्पीड को तेज रखना होगा। उच्च आईएसओ सेटिंग्स का उपयोग करते समय नॉइज का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। एक अच्छा स्टार्टिंग आईएसओ 800 या 1600 है। यह शादी के स्थल की प्रकाश व्यवस्था और आपके कैमरे की क्षमताओं के आधार पर भिन्न हो सकता है। यदि आपके समारोह स्थल पर बहुत अंधेरा है, तो आप अपना आईएसओ 6400 तक बढ़ा सकते हैं। मेन पॉइंट यह है कि आपका कैमरा कितना नया है। न्यू जनरेशन के कैमरे हाई आईएसओ जैसे कि 6400 आईएसओ पर भी अच्छे इमेजेस ले सकते हैं। हालांकि 5 साल पहले मैं 3200 से ऊपर कंफर्टेबल नहीं था। इंश्योर करें कि आप अपने कैमरे का टेस्ट करके आईएसओ की लिमिट्स जान लें, जिसमें आप आत्मविश्वास महसूस करते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन में डिजिटल कलर नॉइज को कम करने का एक और तरीका यह है कि इसे ब्लैक एंड व्हाइट में बदल दिया जाए। इसमें अभी भी कुछ ग्रेन होगा, लेकिन बिना कलर के ये ज्यादा अच्छा लगेगा। वेडिंग फोटोग्राफी के लिए सबसे अच्छा शटर स्पीड। जब आप इंडोर शादियों की फोटोग्राफी कर रहे हों, तो कभी कभी आप धीमी शटर स्पीड का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट शायद अधिक नहीं हिलेंगे। हालांकि कैमरा शेक के कारण ब्लरीनेस से सावधान रहें। एक लंबा लेंस भी कैमरा शेक को वाइड एंगल लेंस की तुलना में अधिक बढ़ा देगा। आप अपने 35 mm के साथ कम शटर स्पीड पर शूट कर सकते हैं, जबकि 70-200 mm के साथ नहीं। एक अच्छा नियम है, अपनी शटर स्पीड को अपने फोकल लेंथ से दोगुना करें।
200 mm फोकल लेंथ के लिए कम से कम 1/400 पर शूट करें। 50 mm लेंस के लिए यदि आपके हाथ स्थिर हैं तो आप 1/100 या उससे कम पर शूट कर सकते हैं। शादियों के लिए सबसे अच्छा एपर्चर। फिर से वाइड एपर्चर जैसे f1.8 या f2.8 का उपयोग करके आप एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड बना सकते हैं। इससे पृष्ठभूमि धुंधली हो जाती है और सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जितना वाइड एपर्चर आप उपयोग कर सकते हैं उतना ही बेहतर आप इसे अपने शटर स्पीड के साथ बैलेंस कर सकते हैं। विविध लाइट अरेंजमेंट वाले दृश्य में लाइट को एक्यूरेट रूप से मापने में मदद करने के लिए इवैल्यूएटिव या मैट्रिक्स मीटरिंग का उपयोग करें। उदाहरण के लिए एक इंडोर वेन्यू जिसमें चमकीली खिड़कियां और डीप शैडोज होती हैं। ऐसे समय जब आपको एक्स्ट्रा लाइट और शैडोज को भरने के लिए फ्लैश का उपयोग करने की आवश्यकता हो, यह विशेष रूप से शादी के रिसेप्शन के दौरान महत्वपूर्ण होता है जहां कम लाइट रहती है। जब अंधेरा हो रहा होता है हम विशेष रूप से दृश्य के विशिष्ट भागों को हाईलाइट करने के लिए कैमरा फ्लैश का उपयोग करते हैं। फ्लैश इस्तेमाल करने से पूरा सब्जेक्ट अच्छी तरह से हाईलाइट हो जाता है और बाकी रिसेप्शन हॉल अपनी खुद की सजावट से जगमगाता रहता है। इन परिस्थितियों में पोर्ट्रेट, कपल फोटो और ग्रुप बहुत अच्छे आते हैं। फ्लैश के साथ वेडिंग फोटोग्राफी सेटिंग्स। शादी की फोटोग्राफी के लिए फ्लैश सेटिंग्स शादी के स्थल की विशेष प्रकाश व्यवस्था और आपकी फोटो में प्राप्त करने के इच्छित प्रभाव पर निर्भर करेगी। सही कैमरा सेटिंग्स और तैयारी आपको किसी की शादी के दिन परफेक्ट शॉट्स कैप्चर करने में मदद करेगी। तो अपना कैमरा उठाइए और कुछ शानदार फोटो खींचने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ शादी की फोटोग्राफी में फ्लैश का उपयोग करने के लिए कुछ सामान्य टिप्स दिए गए हैं। फ्लैश सेटिंग्स। फ्लैश की पावर कैमरा और विषय के बीच की दूरी पर निर्भर करेगी। सुनिश्चित करें कि विषय ठीक से रोशन हो और अधिक प्रकाश या हार्श शैडोज न हो। इसके लिए फ्लैश की पावर को एडजस्ट करें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे आपका विषय से दूरी बढ़ेगी आपको फ्लैश पावर को कई गुना अधिक बढ़ाना होगा। फ्लैश मोड। फ्लैश को मैनुअल मोड या TTL मोड में सेट किया जा सकता है। मैनुअल मोड में फोटोग्राफर द्वारा फ्लैश आउटपुट मैन्युअल रूप से सेट किया जाता है। TTL मोड में कैमरा ऑटोमेटिक रूप से आसपास की लाइट और कैमरे से सब्जेक्ट की दूरी के आधार पर फ्लैश आउटपुट को एडजस्ट करेगा। TTL मोड एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन मैं आमतौर पर मैनुअल मोड की सिफारिश करता हूं क्योंकि यह अधिक कंट्रोलेबल और दोहराने योग्य होता है। यह आपकी बैटरी भी बचाएगा क्योंकि फ्लैश को सही एक्सपोजर की कैलकुलेशन करने के लिए प्री फ्लैश बर्स्ट नहीं करना पड़ेगा। कैमरा सिंक स्पीड। फ्लैश को सही समय पर फायर करने के लिए कैमरे की शटर स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज किया जाना चाहिए। सामान्य तौर पर फ्लैश का उपयोग करते समय 1/200 सेकंड या उससे धीमी शटर स्पीड का उपयोग करें। आप हाई स्पीड सिंक का उपयोग कर सकते हैं जो तेज शटर स्पीड की अनुमति देता है, लेकिन आप फ्लैश आउटपुट पावर खो देंगे। यदि आपको फ्लैश का पूरा आउटपुट चाहिए तो अपने कैमरा फ्लैश सिंक स्पीड से नीचे रहें। फ्लैश डिफ्यूज़र। फ्लैश पर डिफ्यूज़र का उपयोग करने से प्रकाश को सॉफ्ट करने और हार्श शैडो को कम करने में मदद मिल सकती है। एक सॉफ्ट बॉक्स या अम्ब्रेला का उपयोग भी सॉफ्ट, यूनिफॉर्म लाइट व्यवस्था बनाने के लिए किया जा सकता है। उनका इस्तेमाल करने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। फ्लैश का एंगल। फ्लैश का एंगल इमेज में लाइट और शैडोज को प्रभावित कर सकता है। अपने सब्जेक्ट्स के लिए सबसे आकर्षक और प्राकृतिक दिखने वाली लाइट व्यवस्था खोजने के लिए विभिन्न एंगल के साथ प्रयोग करें। एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट 45 डिग्री से साइड में और 45 डिग्री एंगल से नीचे आना है, जिससे दिलचस्प लाइट शैडोज बनती हैं। हम आमतौर पर दुल्हन के चेहरे को अच्छे लाइट के लिए प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए दूल्हे के पीछे से आना अक्सर बेहतर ऑप्शन होता है। फ्लैश का स्थान। ऑफ कैमरा फ्लैश तकनीकों के साथ आप अपने लक्ष्यों के आधार पर फ्लैश को एक विशेष स्थान पर रख सकते हैं। यह उस फ्लैश एंगल पर आ सकता है जिसे आप बनाना चाहते हैं। कभी-कभी आप इसे अपनी शादी के जोड़े के पोर्ट्रेट के दौरान घुमा सकते हैं, लेकिन अन्य समयों में आपको इसे स्थिर रखने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे शादी के रिसेप्शन के दौरान। एक अच्छा ठोस लाइट स्टैंड प्राप्त करें और विभिन्न परिदृश्यों का परीक्षण करें ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए क्या काम करता है।
शादी की फोटोग्राफी के लिए कैमरा गियर कैसे चुनें? जैसा कि आप देख सकते हैं, शादी के फोटोग्राफरों को विभिन्न शादी स्थलों पर और विभिन्न परिस्थितियों में शूटिंग करने में सक्षम होना चाहिए। इससे सही सेटिंग्स और शादी की फोटोग्राफी के उपकरण होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप नहीं चाहते कि थोड़ी सी बारिश आपके काम में रुकावट डाले। शादी की फोटोग्राफी में डायनामिक रेंज का महत्व। मेरे लिए एक बड़े डायनामिक रेंज वाले कैमरे का होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मैं चुनौतीपूर्ण प्रकाश स्थितियों से निपट सकता हूं और फिर भी मेरी इमेज में सबसे गहरे शैडो से लेकर सबसे चमकदार हाइलाइट्स तक शानदार एक्सपोजर हो सकता है। यहां तक कि उच्चतम कंट्रास्ट दृश्यों में भी, यदि आपके कैमरे में पर्याप्त डायनामिक रेंज है तो आप हाइलाइट और शैडो डिटेल को कैप्चर कर सकेंगे। शादी की फोटोग्राफी के लिए मिररलेस कैमरे क्यों अच्छे हैं? मिररलेस कैमरों के साथ शूटिंग ने मेरा जीवन सरल बना दिया है, क्योंकि आप कैमरे के इलेक्ट्रॉनिक व्यूफाइंडर (ईवीएफ) में देख सकते हैं कि शटर दबाने से पहले आपकी इमेज कैसी दिखेगी। मुझे कैमरा मीटरिंग या एक्सपोजर कंपेंसेशन के बारे में शायद ही कभी चिंता करनी पड़ती है, क्योंकि मैं मैनुअल में शूट करता हूं। मूल रूप से जो आप देखते हैं वही आपको मिलता है। शादी के फोटोग्राफरों को कम एपर्चर लेंस क्यों पसंद हैं? कम एपर्चर लेंस का होना लो लाइट स्थितियों में शूटिंग करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वालिटी और कीमत के बीच संतुलन बनाना कठिन हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा सलाह देता हूं कि आप जितना फास्ट लेंस खरीद सकते हैं उतना ही खरीदें, बशर्ते वह इतना भारी न हो कि आप उसे अपने साथ ले जा सकें। कैमरे, गियर और लेंस जो मैं सुझाता हूं, नीचे कुछ गियर की सूची दी गई है जो शादी की फोटोग्राफी को आसान बनाने में मदद करेंगे। मैं अपने पसंदीदा कैमरों का चयन उच्च आईएसओ क्षमताओं, तेज फोकस मोड और डायनामिक रेंज जैसी विशेषताओं के आधार पर करता हूं। मेरे पसंदीदा लेंस कम एपर्चर वाले लेंस हैं जो हल्के और किफ़ायती हैं। साथ ही मेरे शीर्ष विकल्प एक्सेसरीज के लिए हैं। कैमरा बॉडी: सोनी A7 IV, नाइकॉन Z7, कैनन R3। लेंस: 16-35 mm f2.8, 20 mm f1.8, 35 mm f1.8, 55 mm f1.8, 85 mm f1.8, 70-200 mm f2.8। फ्लैश सिस्टम: गोडॉक्स AD200, गोडॉक्स V863, गोडॉक्स एक्सप्रोस। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी होगी। हो सकता है कि आप इस यात्रा फोटोग्राफी गियर सूची या इन मार्केटिंग टिप्स को उपयोगी पाएं। यदि कोई विशेष कैमरा सेटिंग या किस कैमरा को खरीदना है, इसे लेकर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मदद कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।